किया। देखिए, जो हमारा बिल आता है अभी उसके अंदर एक ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है जितना भी पुराना आपके उस कस्टमर नंबर के अगेंस्ट बकाया है, ड्यू है, वो सारा अमाउंट उसमें मेंशन्ड होता है। हमने आपको सर्कुलेट किया कागज़, उसके अंदर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो एक कस्टमर का जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 1,97,000 है, मतलब उनका पिछले सारे ड्यूज़ मिलाकर आज तक लेटेस्ट इतना बैलेंस बन रहा है। अब जो ये बैलेंस था इसको हमने 1 अप्रैल 2022 की पोजीशन में ज़ीरो कर दिया रनिंग बिल में। उसके बाद का बैलेंस जैसे इनका बन रहा है 29,000 रुपये, मतलब जो अप्रैल के बाद की इनकी कंजम्पशन है। और जो पहले का बैलेंस है उसका हमने एक अलग बिल जनरेट किया है जिसको एमनेस्टी बिल कहते हैं। वो साथ में यहाँ पर अलग से हम इशू करेंगे। जैसे इन कस्टमर का 1,62,000 रुपया 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग था। अब इसके अंदर जो दो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा जो उन्होंने एनर्जी या बिजली कंज्यूम करी है उसकी कॉस्ट, और एक रहेगा जो उनके ऊपर पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट वगैरह लेट चार्जेस वगैरह पड़े हैं। तो जो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट चार्जेस है गवर्नमेंट ने अपनी एमनेस्टी स्कीम में उसको वेव ऑफ कर दिया है। तो एवरेज 30-40% रिलीफ इसमें हर एक कस्टमर को मिलेगा। कईयों को तो इससे भी ज़्यादा मिल रहा है, 60% तक भी मिल रहा है। और जो बाकी का अमाउंट बचता है उसको 12 किस्तों में एक साल में, जैसा ऐसी साहब ने बताया, उसको हमें जमा करना है। भुगतान के सारी ऑप्शंस हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। कस्टमर नंबर एमनेस्टी बिल पर जो है, अगर कस्टमर ने अपना एमनेस्टी का बिल पे करना है तो कस्टमर नंबर एमनेस्टी बिल वाला यूज़ करेंगे। अगर नॉर्मल बिल पे करना है तो कस्टमर नंबर नॉर्मल बिल वाला यूज़ करेंगे। और जेके बैंक के अंदर ये सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया है। उनकी ऐप्स जो हैं एम पे, ईजी कलेक्ट, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और जो हमारे गांव-गांव में खिदमत सेंटर हैं उसके अंदर, और सारे जो इसके मेथड्स ऑफ पेमेंट हैं जिसमें आधार बेस्ड पेमेंट, कैश बेस्ड पेमेंट, यूपीआई बेस्ड, कार्ड बेस्ड, सब इसमें अनेबल कर दिए गए हैं। और जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम वो सिस्टम्स को भी इसमें इंक्लूड करवा देंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस प्लीज़। किया। देखिए, जो हमारा बिल आता है अभी उसके अंदर एक ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है जितना भी पुराना आपके उस कस्टमर नंबर के अगेंस्ट बकाया है, ड्यू है, वो सारा अमाउंट उसमें मेंशन्ड होता है। हमने आपको सर्कुलेट किया कागज़, उसके अंदर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो एक कस्टमर का जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 1,97,000 है, मतलब उनका पिछले सारे ड्यूज़ मिलाकर आज तक लेटेस्ट इतना बैलेंस बन रहा है। अब जो ये बैलेंस था इसको हमने 1 अप्रैल 2022 की पोजीशन में ज़ीरो कर दिया रनिंग बिल में। उसके बाद का बैलेंस जैसे इनका बन रहा है 29,000 रुपये, मतलब जो अप्रैल के बाद की इनकी कंजम्पशन है। और जो पहले का बैलेंस है उसका हमने एक अलग बिल जनरेट किया है जिसको एमनेस्टी बिल कहते हैं। वो साथ में यहाँ पर अलग से हम इशू करेंगे। जैसे इन कस्टमर का 1,62,000 रुपया 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग था। अब इसके अंदर जो दो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा जो उन्होंने एनर्जी या बिजली कंज्यूम करी है उसकी कॉस्ट, और एक रहेगा जो उनके ऊपर पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट वगैरह लेट चार्जेस वगैरह पड़े हैं। तो जो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट चार्जेस है गवर्नमेंट ने अपनी एमनेस्टी स्कीम में उसको वेव ऑफ कर दिया है। तो एवरेज 30-40% रिलीफ इसमें हर एक कस्टमर को मिलेगा। कईयों को तो इससे भी ज़्यादा मिल रहा है, 60% तक भी मिल रहा है। और जो बाकी का अमाउंट बचता है उसको 12 किस्तों में एक साल में, जैसा ऐसी साहब ने बताया, उसको हमें जमा करना है। भुगतान के सारी ऑप्शंस हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। कस्टमर नंबर एमनेस्टी बिल पर जो है, अगर कस्टमर ने अपना एमनेस्टी का बिल पे करना है तो कस्टमर नंबर एमनेस्टी बिल वाला यूज़ करेंगे। अगर नॉर्मल बिल पे करना है तो कस्टमर नंबर नॉर्मल बिल वाला यूज़ करेंगे। और जेके बैंक के अंदर ये सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया है। उनकी ऐप्स जो हैं एम पे, ईजी कलेक्ट, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और जो हमारे गांव-गांव में खिदमत सेंटर हैं उसके अंदर, और सारे जो इसके मेथड्स ऑफ पेमेंट हैं जिसमें आधार बेस्ड पेमेंट, कैश बेस्ड पेमेंट, यूपीआई बेस्ड, कार्ड बेस्ड, सब इसमें अनेबल कर दिए गए हैं। और जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम वो सिस्टम्स को भी इसमें इंक्लूड करवा देंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस प्लीज़।